गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग टेंस को आगे बढ़ाते हुए आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। आप लोग देखिए किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत सारी चीज़ें आपको अलग मिलेंगी। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन में जो हिंदी में होता है वो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द दिए रहते हैं। अगर हम इसके इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होता है। जो वर्ब बी का पार्ट है इज एम आर, उसी के साथ वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो भी रहेगा। जैसे राधा खाना पका रही है, राधा इज कुकिंग फूड। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होगा, आई के साथ एज का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा। इसके निगेटिव की अगर हम बात करें तो निगेटिव में सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये पता ही होगा कि जब निगेटिव होता है किसी भी टेंस का तो नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। तो जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है प्राइमरी एक्सिलरी है, प्राइमरी एक्सिलरी में वर्ब बी इज एम आर का प्रयोग यहाँ किया गया है। बाकी पार्ट वाज वर्ब का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे हम लोग। फिर हम लोग बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव की। इसका निगेटिव का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अध्यापक आज हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर इज नॉट टीचिंग हिंदी टुडे। इसे नोट कर लें, फिर आगे स्लाइड में दे रहा हूं। कर रहे हम सिंगल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सिंगल इंट्रोगेटिव आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, क्या वे लोग मैदान में गेंद खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग बॉल इन द फील्ड। इसका निगेटिव अगर देखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। डबल इंट्रोगेटिव का पहला इंट्रोगेटिव वर्ड होता है हु, और आपको बताया है मैंने हु को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इसके लिए इसके साथ इसका प्रयोग होगा, वर्ब होगी, आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। हु को स्वयं सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दरवाजा कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर। अब इसकी अगर निगेटिव बात करेंगे, इसका निगेटिव बनाए अगर तो निगेटिव हो जाएगा
who plus is plus not plus verb plus ing plus ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम्हारे भाई की मदद कौन नहीं कर रहा है, हु इज नॉट हेल्पिंग योर ब्रदर। बात करते हैं वाट और whom की। वाट whom प्लस is am are प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ing, और इस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। मैं बार बार बता रहा हूँ, व्हाट ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट की ओर इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्ट की ओर संकेत करता है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करता है। और whom भी ऑब्जेक्ट की ओर संकेत करता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करता है। इसलिए इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लें, वह बाग में क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग इन द गार्डन। इसको देख ले, अध्यापक किसे पीट रहे हैं, whom इज टीचर बीटिंग। अगर इसके निगेटिव की बात करें, जितने भी इंट्रोगेटिव होते हैं उनका निगेटिव जब बनाते हैं तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। निगेटिव देख लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा व्हाट whom प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ing, नो ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसे लिख देंगे। जैसे माँ, तुम्हारी माँ आज क्या नहीं पका रही हैं, व्हाट इज योर मदर नॉट कुकिंग टुडे। तुम किसे गाली दे रहे हो, किसे गाली नहीं दे रहे हो, whom आर यू नॉट अब्यूजिंग, तो निगेटिव हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं वाई, व्हेन, वेयर और हाउ। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो वाई, व्हेन, वेयर और हाउ हैं, ये सब एडवर्ब हैं, इसलिए इनके साथ आने वाली वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। इनके सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ing होता है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन वर्ब, ये डिपेंड करता है वर्ब पर। वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट होगा, और इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सॉरी इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एक एक एग्जांपल देख लें, तुम क्यों रो रहे हो, व्हाई आर यू वीपिंग, वह घर कब जा रहा है, व्हेन इज ही गोइंग टू होम, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर चिल्ड्रन प्लेइंग, वह तुम्हारी मदद कैसे कर रहा है, हाउ इज ही हेल्पिंग यू। इसका निगेटिव बनाएंगे जब, तो इसका निगेटिव हो जाएगा वाई, व्हेन, वेयर, हाउ प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पहले भी बताया है कि इनके साथ जितने भी इंट्रोगेटिव हैं उनके साथ नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी, वह घर कब नहीं जा रहा है, व्हेन इज ही नॉट गोइंग होम, वे लोग कहाँ गेंद नहीं खेल रहे हैं, वेयर आर दे नॉट प्लेइंग बॉल, तुम अध्यापक का सम्मान कैसे नहीं कर रहे हो, हाउ आर यू नॉट रेस्पेक्टिंग टीचर्स। तो ये हो गया, इसका निगेटिव बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। मैंने बताया है पहले भी आगे कई टेंसेस में कि विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी ये डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं, इसलिए जिस नाउन की ओर ये संकेत करते हैं उस नाउन को इनको तुरंत बाद रखा जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव की परिभाषा कहती है एडजेक्टिव जिस शब्द की विशेषता बताता है उसके ठीक पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल इसका देख लें, तुम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हो, विच चैप्टर आर यू रीडिंग। वह किसकी पुस्तक खरीद रहा है, हुज बुक इज ही बाइंग। बच्चा कितना दूध पी रहा है, हाउ मच मिल्क इज चाइल्ड ड्रिंकिंग। तुम सब कितनी पुस्तकें खरीद रहे हो, हाउ मेनी बुक्स आर यू बाइंग। इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव का स्ट्रक्चर वही बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अध्यापक कौन सा विषय नहीं अध्यापक कौन सा विषय नहीं पढ़ा रहे हैं, विच सब्जेक्ट इज टीचर नॉट टीचिंग। मदन किसकी साइकिल नहीं चला रहा है, हुज साइकिल इज मदन नॉट राइडिंग। वे लोग कितना पेट्रोल नहीं खरीद रहे हैं, हाउ मच पेट्रोल आर दे नॉट बाइंग। तुम सब कितने केले नहीं खा रहे हो, हाउ मेनी बनानास आर यू नॉट ईटिंग। तो ये इसका निगेटिव भी हो गया, इसे नोट कर लें। कुछ स्पेशल रूल है जो कंटीन्यूअस में हमको गौर करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं जो सेंस का बोध कराती हैं, तो वो कंटीन्यूअस टेंस में तो आती हैं लेकिन उनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे नोट कर लें, फिर आगे बता रहा हूं। स्पेशल रूल्स, इन्हें आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ वर्ब्स जो सेंस का बोध कराती हैं उनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये वर्ब कौन कौन सी है देख लें। स्मेल, टेस्ट, सी, फील, अंडरस्टैंड। ये वर्ब हैं, आप लोग इन पर गौर कर लें। इनके साथ ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो आती हैं लेकिन इनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अमरूद खुशबू से मीठा लग रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा इसका ट्रांसलेशन करते समय। कुछ लोग मीठा लगने के लिए टेस्ट में चले जाएंगे लेकिन यहाँ टेस्ट की जरूरत नहीं है। आप गौर से देखेंगे कि अमरूद के मिठास का पता उसके टेस्ट से नहीं बल्कि खुशबू से चल रहा है, तो इसका मतलब है स्मेल वर्ब हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा द गुआवा
स्मेल्स स्वीट, इसका ये ट्रांसलेशन होगा। ये सारी वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। दूसरे शब्दों में ये कहें तो इनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। नोट कर लें। अब हम लोग बात करते हैं वर्ब के साथ आईएनजी के लगाने के कुछ नियम हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। कुछ विशेष है जो जरूरी है, उनको भी समझना चाहिए। देखते हैं। फर्स्ट चीज ये है, यदि वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय इसे हटा देते हैं। जैसे राइट प्लस आईएनजी तो हो जाएगा राइटिंग। यहां देखेंगे ये ई गायब हो गया। जितनी वर्ब है आप लोग इस पर विशेष गौर कीजिएगा। यदि वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय इन्हें हटाकर वाई रख देते हैं। एग्जाम्पल देख लें। डाई प्लस आईएनजी तो हो जाएगा डाइंग। क्लियर? ऐसी कोई भी वर्ब है तो उसके साथ आईएनजी लगाते समय आप लोग सावधानी बरतिएगा। यदि वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले वावेल है तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू आर और वाई को छोड़कर। अगर वर्ब के अंत में डब्ल्यू आर वाई आया है तो ये रूल उनके साथ फॉलो नहीं होगा। बाकी वर्ब के साथ जब आईएनजी लगाएंगे तो अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। जैसे आप देख लें, रन प्लस आईएनजी तो ये हो जाएगा रनिंग। इसी तरह जितनी भी वर्ब हैं, जब भी आप लोग आईएनजी का प्रयोग करिए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शायद इससे पहले आपको ना मिला हो सकता है मिला हो, लेकिन मेरे पास ये है, मैंने आपको दे दिया। इसी के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे। आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखा करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कोई दिक्कत है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें तथा अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।